चलिए प्लेयर टेंट के सामने जो भी पब्लिक बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सामने से हट जाए। प्लेयर टेंट के सामने DM11 बागी बलिया टीम के सामने जो प्लेयर्स के सामने जो पब्लिक बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सामने से हट जाएंगे। और काफी बड़ा और अहम मुकाबला, पहला साल यूपी बिहार का। अभी आप कह सकते हैं कि यूपी बिहार का नहीं, पूरे भारत का पर्व बन चुका है ये टेनिस क्रिकेट का काफी बड़ा टूर्नामेंट, जो पहला साल यूपी में आया और यूपी में छा गए हैं। नॉट ओनली यूपी, ऑल ओवर इंडिया में छाए हुए हैं। राशिद 11 और DM11 बागी बलिया के बीच है ये फाइनल मुकाबला। स्ट्राइक पे राजा अली, मुलायम। पहला बॉल तेज गति के साथ आई है, रनआउट का खतरा हो सकता है। अब यहां से आपने तो एक प्राइज पक्की कर ली है, मगर सामने वो चैंपियन का टैग जो है ना वो किसके खाते में लगेगा ये थोड़ी देर बाद मालूम चलेगी। 2:53 में है ये मैच शुरू। स्टार्ट टाइम याद रखेंगे आप, और टाइम के अनुसार आपको खत्म करना है। और दर्शकों की संख्या लगभग 1,40,000 या उससे भी अधिक हो सकती है इस ग्राउंड पर। दर्शकों की संख्या और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे समय आगे चल जाता जाएगा। ये प्यार दिखाया है पूरे भदोही के सरजमी ने, पूरी यूपी ने इस टूर्नामेंट के लिए। कई महीनों का इंतजार था, तो जैसे इंतजार खत्म हुआ टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और आज अंजाम वाला दिन, आगाज से बेहतर अंजाम। ये हमारा मुख्य मंच आपके स्क्रीन पे। चलिए बाहुबली, मतलब इनसे आप 1000 बार पूछ लेंगे नहीं, इनके मुंह से एक ही आवाज आएगा कि मैं पहले बॉल के लिए छक्के के लिए जाऊंगा। आउट कई बार हो चुके हैं मगर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सक्सेस होते देखा गया इनको। और पहला बॉल पे जब जब छक्का आता है ना, ऐसा मानो इनके बल्ले से कई सारे रन आते हैं। राजनंदिनी कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट। चलिए इसी का मैं बात कर रहा था कि ये रुकते नहीं है, बीट हुए। ऐसा लगा अगर दूसरे बल्लेबाज होते चाहते कि उस शॉट के लिए जाएंगे नहीं, मगर फिर गए। मगर कप्तान तनवीर काफी चतुर चालाक, मालूम था रिवर्स के लिए जाएंगे। पॉइंट के बाहर फील्ड लगाई गई है। सब्सक्राइबर मीटर 7,59,700 जो हमारे यहाँ पे बीच मौजूद है। जितने सारे दर्शक 70 यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफी सारे बड़े इवेंट्स अभी आने बाकी हैं। चलिए अच्छी गेंदबाजी मुलायम की पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अगर आप उनसे देखेंगे ना, जिस तरीके से जिस लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की है वो काबिल तारीफ है। चलिए अब दूर गई है या फिर फील्डर के अंदर है, काफी दूर, 6 रन जितनी दूर। हर कैच पे इनाम है, जितना बार कैच पकड़ोगे उतनी इनाम आपको मिलती जाएगी। मगर उससे पहले बल्लेबाजों के लिए इनाम काफी बड़ा आया हुआ है। राजा अली पिछला मैच में उतनी अच्छी बल्लेबाजी हुई नहीं, मगर इस समय रडार पे लिया हुआ है। इनाम ही इनाम काफी सारे आने वाले हैं अभी। चलिए ओवर द टॉप कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद हैं। एक रन आसानी के साथ, दूसरा आएंगे। अच्छा क्षेत्र रक्षण, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करता हुआ। और TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग की तरफ से, TBCCL सर्कल क्रिकेट लीग की तरफ से हर चौके पे 1,000 रुपया का इनाम है। ऑर्गेनाइज बाय अमन सर। और TBCCL में बता दूं पूरे यूपी या फिर पूरे भारत के सरजमी का सर्कल क्रिकेट लीग में सबसे बड़ी इनामी राशि 12 लाख की इनामी राशि। प्रथम पुरस्कार 12 लाख और द्वितीय पुरस्कार 8 लाख। TBCCL हर बाउंड्री पे आपको मिलेगा 1,000 रुपये सेव। तो DM11 बलिया के डगआउट में मैं ऑफिसर से चाहूंगा कि वो पानी की व्यवस्था करा दे वहां पे।
चलिए DM11 पहला ओवर 10 रन 0 विकेट। विकेट के खाते में 0 है, मगर शिखर तक कहानी कौन सी लिखेंगे। अब गेंदबाजी लाए हैं एक और तेज गेंदबाज हर्ष। हर्ष आए हैं मगर सामने पीकू पॉल छाए हैं। पीकू पॉल इज ऑन फायर। 6 रन आता हुआ पीकू पॉल के बल्ले से 16 रन 16 पे 0। क्या बेहतरीन शॉट। शॉट देखिए आप, जितने बार देखेंगे उतना ही मजा आएगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट पीकू पॉल के बल्ले से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी हर्ष के द्वारा। वो तेज गति के साथ इस बार डाली गई है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास है ये, क्योंकि इनके पैरों पे डालोगे ना, पैर पे जब जब डाली गई है तब तब बाहर ही गई है। हालांकि अच्छे गेंदबाज है हर्ष, और बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा राजा। बैट और बॉल के बीच की दोनों ही टीमें अपने मुकाबले को जीतकर यहां फाइनल तक पहुंची है। दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छी टीम लड़ रही है आमने सामने। इस बार थोड़ा सा ओवर द टॉप कवर के क्षेत्र में खेला गया शॉट कितनी दूर गई है। अंपायर का इशारा बाउंड्री आता हुआ। स्टार के साथ स्कोर में फिर से एक बार इजाफा होता हुआ। 21 रन 21। ये देखिए शॉट, देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए आप, क्या जबरदस्त शॉट। गौतम गंभीर की याद दिला दी शॉट ने। धन्यवाद कॉमबॉक्स। देखिए दोस्तों, जेबी बनारस ग्रुप के तमाम सदस्य पूरे मैदान की एक परिक्रमा कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आपके सुझाव जानेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो हमारे लिए सबसे अहम बात है, और आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मैं जेबी बनारस ग्रुप के तमाम जो सदस्य हैं वो अब आपको मिलने के लिए पूरे मैदान में एक परिक्रमा लगाएंगे, और मैं सभी हमारे भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा टेनिस बॉल टूर्नामेंट आपके सामने प्रस्तुत किया। डॉट बॉल 21 पे रुका हुआ स्कोर है। अगर आप राजा अली को देखेंगे, गुड्डू जी जिस तरीके से पिछले मैच में उतना खास रहा नहीं उनका स्कोर, मगर इस समय फाइनल मुकाबला अगर यहाँ ना खेले तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब हर्ष की जितनी तारीफ करेंगे कम होगा, क्योंकि पिछला मैच में देखें जब डिफेंड करने आई थी हर्ष की गेंदबाजी और प्रियांशु की गेंदबाजी आप याद देनी पड़ेगी, और अंतिम ओवर डालने के लिए आए थे द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर रवि झा। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाए 21 विदाउट लॉस। शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन विकेट अभी भी हाथ में है। ये यहाँ से भी मोमेंटम बदला जा सकता है। पीकू पॉल और राजा अली जैसा बल्लेबाज अगर जब तक क्रीज पे रहेंगे ये स्टोक के लिए जाएंगे। हमने पीकू पॉल की बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में देखी, आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, पहले ही गेंद से उनका इरादा साफ रहता है बड़े शॉट लगाने का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी शुरुआत अच्छी हो चुकी है। 2 ओवर में 21 रन। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छी शुरुआत। 21 पे 9 लॉस। 8 ओवर का ये मुकाबला। गेंदबाजी कमान फिर से एक बार मुलायम के हाथों में है। मुलायम के हाथों में हेलीकॉप्टर उड़ा है। हेलीकॉप्टर कितनी दूर जाएगी। चलिए अंतिम समय तक नजरें जमाए रखी, एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। कोशिश की थी, वह बड़ा शॉट लगाना चाहते थे पीकू पॉल, सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई। हालांकि जगह बनाकर खेला हेलीकॉप्टर के अंदाज में, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा। ये देखिए बॉल की कैचिंग एबिलिटीज देखिए 70 कैमरामैन की, दाद देनी पड़ेगी सभी 70 कैमरामैन पर्सन की। अगर बात करें आप, अंतिम समय तक नजरें जमाए रखते हैं। अब यह कहा गई है, बस ऊंची गई थी, फील्डर के हाथों तक गई थी। मुलायम के खाते में 1 विकेट, टीम के खाते में 22 पे गवाया पहला विकेट DM11 बागी बलिया। तो मौका था बल्लेबाज के पास एक बड़ी पारी खेलने का, खुद की प्रतिभाओं को साबित करने का, लेकिन राजा अली ने एक बार फिर से निराश किया और मुलायम ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। क्या जबरदस्त गेंदबाजी मुलायम की पूरे टूर्नामेंट में, तहलका मचा कर रख दिया इस खिलाड़ी ने।
सही कहा आपने, जिस तरीके से गेंदबाजी की पूरे टूर्नामेंट के दौरान मुलायम ने, वो काबिले तारीफ है। जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट यूपीसीएल, किसी भी टूर्नामेंट की सफलता या असफलता का अंदाजा वहां मैदान पे मौजूद दर्शकों से लगाया जाता है। और देख सकते हैं आप ग्राउंड के चारों तरफ बस दर्शक ही दर्शक इस टूर्नामेंट की सफलता का गवाही खुद देते हुए। चलिए, अब आ चुके हैं वो खिलाड़ी, बीच मैदान हमेशा चलता सीना तान है, जब जब जरूरत होती है संकट मोचन बनकर मैदान में आता है बीरूभाव बाघेला। पिछले मैच बात करें या फिर अपने दूसरे मैच खेल रहे थे उस समय की बात करें, जब जब आए हैं, चाहे बल्ले के साथ, गेंद के साथ, फील्डिंग के साथ, ऐसा मानो एक संपूर्ण पैकेज है ये, जिनके नाम से क्रिकेट शुरू होता है। ऐसा जब वो बल्लेबाजी करते हैं, गिरते पड़ते रन बनाते जाते हैं, तब तक लड़ते हैं जब तक अपनी टीम को जीत ना दिला दे। गेंदबाजी, वही बात कर, गेंदबाजी पहला ओवर डालने के लिए आते हैं, 2 ओवर डालेंगे अपने स्पेल का सबसे इंपॉर्टेंट। मुलायम फिर से एक बार तैयार है, एक सेंसिबल पूरे सुलझे हुए क्रिकेटर है ये, ज्यादा जोखिम लेते नहीं है, जब जब जरूरत होती है तब तब वो रन बनाने की कोशिश करते हैं। ये होती है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। इस पूरे टूर्नामेंट में देखा गया है बिरूबा बहुत शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया इन्होंने, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, मैदान पे छाए रहे हैं। चलिए, वो कितनी दूर गई है, इनके बल्ले से कनेक्शन यानी 6 रन, ठीक ठाक कनेक्शन था, 6 रन देकर गया है। अब ये देखिए, हमारे खासियत है इस टूर्नामेंट की, किसी भी जगह पे कोई कमी है नहीं। हमारे टीम के सारे, टूर्नामेंट के सारे ऑर्गेनाइजर, यूपीसीएल के ऑर्गेनाइजर, जेबी बनारस के ऑर्गेनाइजर, सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं पूरी तरीके से मैदान की। उसी बीच 29-29 बन चुके हैं गुड्डू जी। कितना स्कोर देख रहे हैं, पिछला बार सबसे बड़ा टोटल बनाया था इस टीम ने, और यहाँ से जिस तरह से शुरुआत हुई है, कम से कम 90 रन होना चाहिए, 90 से 95 रन। अब कहाँ गई है, अब कहाँ गई पावर प्ले का, ऐसा बना पावर प्ले में खेल हो रही है, वो सामने फील्डर था, उसको ही बस भेजना था। 33 रन, 33 पे 1 है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। पीकू पॉल 7 गेंद 19 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। तारीफ करनी होगी पिकी पॉल की, एक खिलाड़ी के साथ साथ एक शानदार व्यक्ति को मालिक भी हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के। इसी बीच एक और रन आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। इस 1 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, 3 ओवर हो चुके समाप्त है। 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर DM11 बागी बलिया। और अब स्क्रीन पे देखें, ये सूरज त्रिपाठी सर, सचिन त्रिपाठी जी, साथ ही साथ मिंटू सिंह जी, ओम पांडे सर, संदीप त्रिपाठी सर एवं समस्त हमारे ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपना काम संपूर्ण तरीके से किया है। और मैंने पहले भी कहा, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे जेबी बनारस ग्रुप के ऑनर्स, इनका पहला पोस्टर आया था, उसी समय से लगा था कि दबदबा कायम है और दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। स्क्रीन पे देखिए, इस समय चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये यूपीसीएल सफल हो गया। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। आज भदोही को पूरी दुनिया देख रही है बड़ी इज्जत के साथ, और इसका श्रेय जाता है स्क्रीन पे ये वो महारथी जिन्होंने इस टूर्नामेंट की नींव रखी, यूपीसीएल के रूप पे तहलका मचा कर रख दिया है भदोही में। चलिए, पीकू पॉल ने जो बाउंड्री लगाया था, उस बाउंड्री पे, हर बाउंड्री पे इनाम है वैसे, TBCCL टेनिस बॉल सर्किल क्रिकेट की तरफ से 1000 रुपीज का इनाम, सर्कल क्रिकेट लीग यानी TBCCL यानी 12 ब्लैक 12 लाख की इनामी राशि यूपी की सरजमी पे गोरखपुर में होने वाला ये टूर्नामेंट। सर्कल बाउंड्री है ये, 8 लाख द्वितीय पुरस्कार। बाउंड्री लगाइए, इनाम पाइए। अब कितनी दूर बाउंड्री, जितनी दूर, जैसे इनाम के बारे में कहा, TBCCL की तरफ से एक और इनामी राशि आ चुका है, 1000 रुपए का इनाम। 2 बाउंड्री 2000 TBCCL की तरफ से। ये देखिए, पूरी कोशिश की फील्डर ने,
लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। चले इसी बीच फिर से एक बार तेज गति के साथ गेंदबाजी की गई अनुज के द्वारा। अनुज का ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अनुज जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं एक नेचुरल तेज गेंदबाज लगते हैं। अब अगर आप उनको बॉडी लैंग्वेज देखेंगे जिस गति के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, पूरा हाई आर्म एक्शन, तो ऐसा प्रतीत ही होता है कि वो अलग तरीके से गेंदबाजी करेंगे। और इससे मैं दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए टूर्नामेंट के आयोजक देख सकते हैं स्क्रीन पे मिंटू भाई की चेहरे पे खुशियां क्यों ना हो, इतनी मेहनत किया है इन्होंने, लगातार 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं सफल बनाने के लिए, आवाज सफल हो रहा है। भैया उनको बोलना तो पीकू कॉल को एडिट करो ना, पीकू कॉल लिखो, पीकू कॉल लिख दिया आपने। लाइव देख रहा ना, फोन कर रहा वहां से, लाइव देख रहा, सब फोन कर रहा है। 39 पे 1 है, 39 लॉस ऑफ 1 विकेट। फेयर। काफी अच्छी तेज गति के साथ डालने वाला गेंदबाज। स्क्रीन पे देखिए आप, ये हमारे ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक श्री अरुण गौतम जी, सूरज त्रिपाठी जी, मिंटू सिंह जी, ओम पांडे जी, और मुख्य स्पॉन्सर हैं हमारे श्री सचिन त्रिपाठी सर दिव्या ग्रुप के ऑनर, श्री संदीप त्रिपाठी जी दिव्या ग्रुप के ऑनर, और संयोजक श्री सीपी मिश्रा जी, श्री अनिल कुमार पांडे जी। ये हमारे ऑर्गेनाइजर और स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट के। पूरी तरीके से पूरी बारीकियों से हर एक चीज पे कार्य किया है। 39 लॉस ऑफ 1 विकेट। स्क्रीन पे देखिए सूरज त्रिपाठी सर को, साथ ही साथ सचिन त्रिपाठी सर को देखेंगे, ओम पांडे सर को देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, संदीप त्रिपाठी को देख रहे हैं आप, अरुण गौतम जी को देख रहे हैं, ओम पांडे सर को, अनिल, सारे लोग हर एक चीज को देख रहे हैं कि किसी चीज की कोई कमी ना रहा हो। आने वाले साल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, तो ये खासियत रही है। और आज आने वाले साल के टूर्नामेंट में कैसा रहेगा उसी चीज को देखा जा रहा है। चलिए वीरूबा बाघेला अपना रंग रवैया वही दिखाते हैं जब जरूरत होती है। पिछला ओवर में देखा था पिकू पॉल अपना काम कर रहे हैं तो उसे कोई जरूरत ही नहीं, मगर इस समय जरूरत के अनुसार लगाया है 6 रन। क्या बात है बाघेला साहब, गुजरात की खुशबू की तरह महक रहे हैं यहां पर। यूपी में आके छा जाने वाला वीरूबा बाघेला। ये स्क्रीन पे देखिए फिर से एक बार, ऐसा मानो थप्पड़ सा जड़े हैं, अलग तरीके से पिटाई करते हैं। इनका रूप ही अलग है, रवैया सबसे अलग है इनका। बस चारों तरफ खेल सकते हैं यार, लेफ्टी राइटी सारा, मतलब लेफ्ट को दिखाते हैं राइट को खेलते हैं, राइट को दिखाते हैं लेफ्ट को खेलते हैं। ये वीरूबा बाघेला है। इसी के बीच 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 46 लॉस ऑफ 1 विकेट। वीरूबा बाघेला बनाए 4 गेंदों पे 8 रन, 11 पे 25 बनाए हैं पिकू पॉल ने। तो 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन में पूरे गुड्डू कमेटी के क्षेत्र में। तो क्रिकेट प्रेमी दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जिस दोस्तों से कैच लिया है, एक हाथ से कैच लिया है, तो उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। लीजिए, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जाओ, आते जाओ लेते जाओ, अब यहाँ कुछ लेकर ही जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतिउर रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर उत्तर प्रदेश, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं।
बता दूं कि DM11 वैली बगिया का स्कोर इस समय 46 रन 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो गेंदबाजी अटैक पे हर्ष, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज बिरूबा, जिन्होंने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। नॉन स्ट्राइक पर पिको पॉल, पैरों पे गेंद थी, लेग साइड पे खेलना चाहते थे। डॉट बॉल यहाँ पे, एक एक डॉट बॉल की कीमत है। हमने यहाँ पे क्रिकेट में अगर देखा, देखिए हमने फाइनल में अलग इनाम रखा था, 2 हाथ से लेने पर 200, 1 हाथ से लेने पर 500, तो 500 रुपए कैमरे के सामने दिया जा रहा है। जेबी बनारस ग्रुप में हिसाब किताब बिल्कुल पारदर्शी है। धन्यवाद। बढ़िया शॉट, स्विच सीट किया अंदाज में, क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल की बल्लेबाजी। बिरूबा नाम नहीं ब्रांड है ये, टेनिस क्रिकेट की शान है ये। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, जितनी भी प्रशंसा की जाए खिलाड़ी की कम। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है इन्होंने। 5वां ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 50 रन। DM11 बागी बलिया चैंपियन की तरह खेल रही है इस समय, मात्र 1 विकेट गंवाया है। एक और बढ़िया शॉट, फिल्टर वहां मौजूद, अच्छा प्रयास, लेकिन कैच के लेने में कामयाब नहीं हुए। एक और खूबसूरत छक्का, वाह भाई वाह, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नरम कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं इस खिलाड़ी के अंदर, कमाल की बल्लेबाजी। देखिए इनाम डायरेक्ट कैच के लिए है, इनाम डायरेक्ट कैच के लिए, डायरेक्ट कैच लिया होगा तो 200 या 500 मिलेंगे। हाँ, मिलीजुली सरकार नहीं चलेगी। धन्यवाद। हुआ 56 रन। एक और बढ़िया शॉट, बहुत ही शानदार आयोजन, बहुत ही शानदार आयोजन। जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट। स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 1 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर प्रगति पे है। एक और बढ़िया शॉट पीकू पॉल के बल्ले से। पीकू पॉल की अगर बात की जाए तो क्या खूबसूरत शॉट खेलते हैं ये, ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट लगाने का मादा है इस खिलाड़ी के अंदर, ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं, ये बड़े काबिलियत की बात होती है किसी खिलाड़ी के लिए। दर्शकों का बड़ा हुजूम आया है UPCL को सफल बनाने के लिए, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। इस बार बढ़िया शॉट, कब्र के क्षेत्र में फील्डर वहां मौजूद, 1 रन और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा करेंगे। इसमें देख सकते हैं हमारे समर्थक जो क्रिकेट के प्रति मोहब्बत इनकी, देखिए स्क्रीन पे आप, वाकई में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस खिलाड़ी के, ये प्रेक्षक के जज्बे को जरा एक बार तालियों से जरूर, मतलब ये जज्बा है दोस्तों। अब ये कहां से आया है कोई नहीं जानता, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन इसके जज्बे को सलाम है। और दोस्त जेबी बनारस ग्रुप तुम्हारे लिए भी कुछ करेगा, चिंता मत करना, क्योंकि इसीलिए जेबी बनारस ग्रुप इस पृथ्वी पर आया है। क्या जबरदस्त प्रशंसक है, क्या समर्थक है क्रिकेट के चाहने वाले। इसी बीच 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन DM11 बागी बलिया का, 1 विकेट के नुकसान पे। ये है UPCL, ये है मोहब्बत लोगों की। आप देख सकते हैं कितने भारी तादाद में लोग आए हैं। हमारे बीच मौजूद मिंटू भैया, क्योंकि काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने इस आयोजन से। जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये खूबसूरत टूर्नामेंट आज एक सफलता की, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये टूर्नामेंट। उत्तर प्रदेश का जैसा बिगेस्ट टूर्नामेंट था, उसी नाम के अनुरूप एक स्तंभ टूर्नामेंट ये सफल होता हुआ। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे उत्तर प्रदेश के मैकग्राथ कहे जाने वाले अनुज, लंबे गज के तेज गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काबिले तारीफ गेंदबाजी। गेंद का टप्पा देखिए आप, मानो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज इस समय जमीन पर आ चुका हो। धन्यवाद कॉम्बॉक्स। देखिए जेबी बनारस ग्रुप अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे वो फिजिकली चैलेंज्ड दर्शक जो हैं उनके सत्कार के लिए ओम पांडे जी वहां पर पहुंच रहे हैं, सूरज तिवारी जी हैं, अनिल पांडे जी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों ये युवा के जज्बे के लिए। 1 बॉल 9 बॉल, उसके बाद ये 5 रन।
तो टोटल 5 रन है। ये देखिए क्या जबरदस्त नज़ारा। हमारे ओम भाई आए हुए मेहमान को, जो दर्शक हैं हमारे, उनको पैसे देके भी सम्मान किया उनका, और उनके हौसला अफजाई के लिए इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अपनापन है इस टूर्नामेंट के आयोजकों की, जो दर्शकों को भी प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम भाई आपका। विकेट कीपर के हाथ से छूटी गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। फ्री हिट यहाँ पे कितना फायदा उठाएंगे ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन गेंदबाजी छोर पे तैयार अनुज। इस बार खेला है ऑन साइड पे तेजी के साथ, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, वहां फील्डर मौजूद। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। छठा ओवर प्रगति पे है। हमारे आयोजकों की अगर बात की जाए, लगभग 6 महीनों का मेहनत है, दिन रात उन्होंने मेहनत की है, जिसकी बदौलत आज उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जो हमारे सम्मानित दर्शक जो इस मुकाबले को देख रहे हैं देश के किसी भी कोने से, चाहे हमारे बलरामपुर जिले से, हमारे इस मंडल से, हमारे इस प्रदेश से, या देश के किसी भी कोने से, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। इस बार अच्छी गेंद, जड़ में गेंद थी, खेलना चाहते थे, वही छिटक के गेंद रह गई। स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। 1 विकेट के नुकसान पे अनुज अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक हमारे सभी सम्मानित दर्शकों का ये जो हुजूम आया है, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हों, हमारे नगर के हों, आप सभी का वेलकम है। इस बार बढ़िया शॉट, बैट के बीचों बीच गेंद गई है लगान बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी पीकू पॉल के बल्ले से। शॉट देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए आप, निगाहें देखिए गेंद पे, क्या खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत शॉट। पीकू पॉल, बंगाल क्रिकेट किसान, इस समय धूम मचाता हुआ भदोही के इस मैदान पे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, काबिले तारीफ। इस बार गति परिवर्तन, गति परिवर्तन। जो हमारे सम्मानित दर्शक, जो काफी तादाद में लोग देख रहे हो, और सब्सक्राइबर मीटर 7,60,000 हो चुके हैं, सभी का वेलकम है। वो जानते हैं कि जो आईपीएल का संस्करण जब से आया है ना, ये स्लोवर गेंदें अब गेंदबाजों के लिए हथियार बन गई हैं। चाहे हमारे आजमगढ़ से लोग जुड़े हैं, मऊ से, बलरामपुर से, शराबस्ती से, गोंडा से, लखनऊ से, सभी देख रहे हैं, सभी जानते होंगे ये चीज़ें। इसी बीच हवा में गेंद, लेकिन तनवीर, कप्तान तनवीर के पहुंच से काफ़ी दूर। छठा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे तो इसी बीच 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आज बनेगा जो चैंपियन, उसके सर बजेगा ये ताज, ये मिलेगी खूबसूरत ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी। साथ ही साथ ये एलईडी बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, साथ ही साथ मिलेगा विजेता टीम को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, उप विजेता टीम को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, वो भी इंडियन करेंसी, जिसमें गांधी जी की खूबसूरत हुई तस्वीर हंसती हुई बनी होगी। बहुत बड़ा दिन है यार दोनों टीमों के लिए। देखना है चैंपियन कौन होता है, कौन होता है चैंपियन। जो हमारे पूर्वांचल हो, मध्य यूपी हो, पश्चिमी यूपी हो, हमारा जो देश के कोने कोने से हो या दुनिया के किसी भी कोने से हो, जो भी कमेंट्री में हमको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग, यूपीसीएल, जेबी बनारस को भी समर्थन दीजिए, प्यार दीजिए। ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है, बहुत ही लोकप्रियता के साथ ये समाप्त होगा आज। तो प्रियांशु आए बल्लेबाजी करने के लिए, पहले ही गेंद हवा में, और शायद बाउंड्री लाइन के पहले कैच कर लिया गया, लेकिन हमारे तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी। बहुत ही बढ़िया कैच लिया वहां पे, पीकू पॉल अच्छी फॉर्म में थे, अच्छा शॉट लगाया, शॉट में कोई कमी नहीं थी।
लेकिन वहां पे खड़े फील्डर देखना होगा कि ये बाउंड्री लाइन में टच हुए थे या नहीं। खैर हमारे तीसरे अंपायर पूरी तरीके से देखना चाहेंगे। अब बहुत अच्छी कोशिश के नंबर मिलने चाहिए 10। बहुत ही बढ़िया प्रयास वहाँ पे हमारे बीच राजेश भैया आ चुके हैं। बलिया किसान वेलकम है भैया का। इस समय देख सकते हैं 70-70 चैनल तारिक सैयद टीम की मेहनत। और इस समय देख सकते हैं बाउंड्री लाइन के पास कैच लिया गया नहीं, हमारे तीसरे अंपायर बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रयास, बहुत ही खूबसूरत प्रयास वहां पे। हमारे पास टेक्निक है तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे वो सभी टेक्निकल टीम जो कि पश्चिम बंगाल से आए हैं, कोलकाता के हमारे अंपायर हैं, आउट करार दिए गए। बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए कम। हालांकि पीकू पॉल बल्लेबाजी बहुत अच्छा कर रहे थे। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे बड़ा मंच आपके लिए और क्या हो सकता है। ये देखिए कैच, देखिए जितनी बार देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या खूबसूरत कैच, क्या खूबसूरत कैच। तो आज यहां पे TBCCL टेनिस बॉल सर्किल के टूर्नामेंट के आयोजकों के द्वारा प्रत्येक चौके पे 1000 रुपए का नगद पुरस्कार, वो भी इंडियन करेंसी, जिसमें गांधी जी की खूबसूरत तस्वीर। सुस्वागतम। सन्माननीय प्रकाश त्रिपाठी जी का हमारे बीच शुभ आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सर। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, मां विंध्यवासिनी के असीम भक्त और त्रिपाठी परिवार के नूर नजर एवं दिव्या ग्रुप के ओनर के रूप में प्रकाश जी आपका स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागतम। तो अर्शु आए और पहली गेंद आउट पे आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। बैक टू बैक 2 विकेट। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वापसी करती हुई दिख रही है टीम राशिद 11 मधुबनी। क्या खूबसूरत कैच लिया है वहां पे विजय साहनी ने। अर्शु पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 37 रनों की बारी खेली थी, आज पहली गेंद पे आउट होकर पवेलियन की तरफ चले गए। तो 7वां ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे रख चुके हैं 72 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं हर्षित, जिन्होंने पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी। मौका मिलता है इस खिलाड़ी को तो अच्छी पारी खेलता है, और ये हमारे अवध राजधानी लखनऊ का खिलाड़ी है और पूरे भारत में खेलने का तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास। बहुत ही शानदार क्रिकेटर, बहुत ही जबरदस्त इनकी फिटनेस। लखनऊ का एक छोटा सा मोहल्ला है पारा, और उस पारे से निकला है ये सितारा। ये नाम नहीं है हर्षित यादव, ये ब्रांड है लखनऊ क्रिकेट का। पारा का सितारा है ये, चमक बिखेरा है पूरे प्रदेश में इस खिलाड़ी ने। आज मौका है अपनी प्रतिभाओं को साबित करने का। अभी भी संभवतः 10 गेंदें बची हैं इस इनिंग की। स्कोर बोर्ड पे लग चुके 72 रन। DM11 बागी बलिया इस समय मजबूत स्थिति में। प्रियांशु चले एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया। इस बार आते ही बिरादे साहब सूर्य कुमार यादव के अंदाज में खूबसूरत शॉट हर्षित यादव। इसीलिए कहा करता हूं कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों क्षेत्रों गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये खिलाड़ी हर्षित यादव, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह। शेर की तरह दौड़ता हुआ इस समय मुंशीलालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम भदोही में। आप स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। स्कोर में तेजी के ताजा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। DM11 बागी बलिया बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करती हुई। JB बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट UPCL तहलका मचा कर रख दिया। इस टूर्नामेंट ने
इसी बीच एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह। इसीलिए कहा करता था और कहा करता रहूंगा कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नरम कर लो फिर भी झुंझुराहट नहीं जाती। हर्षित यादव, क्या शानदार शॉट, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बैक टू बैक सिक्स, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। मजा आ रहा है दर्शकों को पूरी तरीके से हावी होते हुए इस समय हर्षित यादव। एक और बढ़िया शॉट, एक और बाउंड्री, हर्षित यादव। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है यार, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन, 89, लॉस ऑफ 3 विकेट। दर्शकों को मजा आ रहा है। मैं शायद इस इनिंग का, इसी टूर्नामेंट का ये मेरा आखिरी बॉल है, तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कमेंट्री करने का मौका दिया। मिंटू भाई और उनकी पूरी टीम ने, जेबी बनारस ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने बड़े मंच में मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया। मैं बलरामपुर का रहने वाला हूं, जहां पे तमाम हमारे वो समर्थक इस मुकाबले को देख रहे हैं। मैं बलरामपुर से चलकर आया, आप लोगों की मोहब्बत प्यार मिली, जेबी बनारस का मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने इतना बड़ा मंच में मौका दिया। मैं अतीउर रहमान गुड्डू मिलता हूं, अगर एक साल अगर कमेटी ने मौका दिया तो इस बार फिर से मिलूंगा यूपीसीएल में। तब तक के लिए यूपीसीएल के लिए शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग यानी यूपीसीएल ने सारी लोकप्रियताएं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले ओवरों के जोड़ूंगा अपने धन्यवाद गुड्डू भाई। खुश खबर, खुश खबर, खुश 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 खबर। लगातार 3 गेंदों में 3 6 अगर कोई भी दोनों टीम का बल्लेबाज लगाता है तो प्रकाश त्रिपाठी जी की ओर से 5100 रुपए आप पाएंगे। क्या बात है, आते ही उन्होंने अपने दिलदार होने का परिचय दिया है। दोनों टीमों का कोई भी बैटर 3 बॉल में 3 6 लगातार लगाने पर 5100 रुपए प्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार वीरू तमाम आए हुए दर्शकों का स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। किसी भी क्रिकेट की खूबसूरती में 4 लगाते हैं दर्शक, और आज हमारे दर्शकों ने बिल्कुल से भरपूर सहयोग दिया है। तो फिलहाल गेंदबाजी में रवि झा इस समय गेंदबाजी, आखिरी ओवर, आखिरी लम्हा कितना यादगार बना पाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन हर्षु ने बिल्कुल से यहां पर बहुत ही आक्रामक पारी खेलते हुए बिल्कुल से धमाका किया। कमाल की बल्लेबाजी इस समय हर्षु, पूरी सभा में जोश मिल रही, रिदम में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आक्रमण को बिल्कुल से ध्वस्त करते हुए। और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, बिल्कुल से एक्स्ट्रा कवर बॉडी के बाद 4 रन। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद धंधनाती हुई सीमा रेखा गए बाहर, 4 रन। दिव्या वाटर चौका, कनेक्टिंग इंडिया, कमाल का चौका आता हुआ, स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, जम करता हुआ जाके पहुंचा है। टीवीसीसीएल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आता हुआ हर्षु को। बिरुबा बघेला इस समय पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन पारी, उम्दा पारी, लाजवाब पारी, बिल्कुल से एक धैर्य पेशेंस के साथ आक्रमण का पेशेंस धैर्य शब्द दिखा। बिल्कुल से वो बघेला बहुत ही जाबाज सिपाही इस समय जंग करता हुआ। खूबसूरती के साथ खेल दिया, किसी भी खिलाड़ी पर कोई मौका नहीं, रेखा के 4 रन। जी हाँ, इस चौके के प्रायोजक थे दिव्या वाटर पार्क चौका, कनेक्टिंग इंडिया। स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, जम करता हुआ जाके पहुंचा। फिलहाल 97, लास्ट ऑफ 3 विकेट, 8 ओवर, 8वां ओवर प्रगति पर। क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मौसम, पूरा स्टेडियम इस समय धूप से खिला हुआ है। खूबसूरती की पराकाष्ठा को चूमता हुआ आनंद करने वाला क्षण ऐसे में 2 बब्बर शेरों के बीच में महामुकाबला। कौन बनेगा इस मंच का सरपंच कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक शानदार मुकाबला, और ये ग्रैंड फिनाले फाइनल का मुकाबला, बिल्कुल से कसमकस का मुकाबला, दमदार मुकाबला चलता हुआ। दोनों टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया अब तक, और बहुत ही खूबसूरत किसान खेल दिया मैदान को ऊपर से। रॉकेट वाला छक्का, मिसाइल वाला छक्का, बिल्कुल से यूसिफ, बेहतरीन कनेक्शन, वाह भाई वाह, छावे गुरु, कोई सानी नहीं, कोई लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। धन्यवाद वीरू भाई। लगातार 3 6 पर 5100 रुपए है प्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा। देखिए वीरू भाई आगे ना लगा पाते अथवा नहीं। वीरू भाई इसमें पूरी तरह से कमाल की बल्लेबाजी करते, तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है इस बल्लेबाज का तेवर। और एक और खूबसूरत प्रहार किया है मैदान पोस्टर में, बिल्कुल से गेंद निकल जाए, खिलाड़ी मौका नहीं, 4 रन।
दो खिलाड़ियों ने प्रयास जरूर किया था लेकिन बिल्कुल से सुई से धागा निकल गया। कमाल की बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज इस समय पूरी तरह से उफान पे तूफान मचा कर रखा है। चंचल मंचल हलचल होगा, तूफानों का रंगत होगा। बिल्कुल से ग्रैंड फाइनल फाइनल मुकाबला में इस समय बिल्कुल से जलजला भूचाल तूफान मचा कर रखा है। क्या कमाल की बल्लेबाजी है, सैल्यूट बनता है ऐसे बैटर्स को। और इस समय निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी इस समय दोनों बैटर्स ने पूरी तरह से अपने कप्तान के भरोसे को मजबूती से पकड़ कर रखा है। कमाल की इनिंग रही है। नो बॉल, फ्री हिट। टीवीसीसीएल की तरफ से हर चौका छक्का बिल्कुल से खरीद लिया। चौके पे 1000 रुपए, 1000 रुपए बिल्कुल से यहां पर खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल से मौका है यहां पर जेब को गर्म करने का। और बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रन, 1 बाउंस। कुछ देर गेंद हवा में थी, उसके बाद कारपेट के सारे गेंद 1 बाउंस करते हुए 4। इन चौके के साथ में स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ सब करता हुआ जाके पहुंचा है 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, हैरत अंगेज बल्लेबाजी किया है। अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाज दबाव में हुए और एक और खूबसूरत बैकवर्ड पॉइंट खेला है। कुछ देर गेंद हवा में जरूर थी लेकिन दोनों बैटर्स ने यहां पर रन के लिए निकले हैं। लेकिन क्या बेहतरीन चपलता है। लेकिन इसी बीच में अंपायर का इशारा, तो थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। फिलहाल ये मामला थर्ड अंपायर को रेफर किया गया। जैसे भी आईना साफ होगा हम बताएंगे। लगातार कैमरे को रिज्यूम किया जा रहा है, देखा जा रहा है क्या अंजाम होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये मामला बिल्कुल से थोड़ा से पेंडिंग बना हुआ है, देखा जा रहा लगातार रिज्यूम करके। और क्या निर्णय आएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी ये मामला बिल्कुल से जांच पड़ताल में चल रहा है। कैमरे की पैनी निगाहों के बीच में 70-70 लाइव के माध्यम से इस मैच को बहुत ही बिल्कुल से सुई भी अगर गिर जाए तो पता लग जाता है। बहुत ही बेहतरीन लाइवर, पूरे भारत के सबसे टॉप क्लास लाइवर है। 70-70 लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही इस मुकाबले को। और दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर के उत्तर प्रदेश बिहार के बहुत ही बेहतरीन। और इस मैच में देख सकते हैं अभी भी ये मामला बिल्कुल से काफी क्लोज नजदीक मामला दिखाई दे रहा है। काफी मशक्कत करना पड़ रहा है यहाँ पर थर्ड अंपायर को। और ये थर्ड अंपायर का निर्णय देखने वाली बात क्या होती है फिलहाल। और काफी जद्दोजहद करना पड़ा है, बहुत ही क्लोज मुकाबला। ये निर्णय क्या होगा अंजाम खुदा जाने। पहला मौका मरती बिल्कुल से यहाँ पर लगातार कैमरे को बिल्कुल से भाई आप लोग प्लीज बाहर चले जाए प्लीज। तो फिलहाल अभी भी मामला ये सस्पेंस में है और लगातार काफी। तो फिलहाल फैसले के लिए यहां पर बिल्कुल से वे बल्लेबाज खड़े हुए हैं, सांसें अटकी हुई है। लेकिन आखिरी ओवर चल रहा है, यहां पर कोई विकेट का बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा। तो फिलहाल और फॉल ऑफ विकेट जी, तो रन आउट बिल्कुल से यहां पर बिल्कुल से। लेकिन हर्षु ने बहुत ही बेहतरीन पारी, उम्दा पारी, लाजवाब पारी, बिल्कुल से डेट ओवरों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया था। और स्कोर स्कोर 113 रन बिल्कुल से आज। और अर्शतक के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत है। बघेला को क्या बड़ा शॉट आएगा। लेकिन लो 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 बहुत ही खूबसूरत रॉकेट वाला, बिल्कुल से पावर वाला, टावर वाला, ऊंचा लंबा हैंडसम छक्का, बेहतरीन कनेक्शन। और इसी के साथ में एक शानदार अर्शतक यहां पर बघेला का 50 रन कंप्लीट। बेहतरीन इनिंग, मात्र 19 गेंदों पर 50 रन। एक ठोस आक्रामक पारी, जुझारू पारी,
ये बंदा न मूरत देखता न सूरत देखता, बस टीम की जरूरत देखता है। और आज जो पारी है ये ग्रैंड फिनाले फाइनल के मुकाबले में ये बहुत बड़ी पारी हो, क्योंकि धन्यवाद कॉम्बॉक्स। इस वक्त हमारे बीच होटल मेघदूत के ओनर दीप चौरसिया जी का आगमन हुआ है। आपका स्वागत है दीप चौरसिया जी। कल भी आप हमारे साथ थे और आज इस अंतिम मुकाबले की आखिरी पारी अभी बची है और बहुत जबरदस्त क्रिकेट इंतजार कर रहा है। आपका स्वागत है, सुस्वागतम। और नो बॉल, बिल्कुल से इसकी सलाहन होगा, पीड़ा होगा, दर्द होगा, बहुत सताएगा। खराब गेंदबाजी इस समय अपने पैर को रिलीज करते हुए बिल्कुल से कदमों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसके यहाँ पर नो बॉल आता हुआ और नो बॉल आया तो बल्लेबाज को बिल्कुल से यहाँ पर तड़का लगाने का मौका मिल गया है और बड़े शॉट के लिए निश्चित तौर से जाना चाहेंगे यहाँ पर। और स्कोर 120 रन। बघेला बहुत ही उम्दा पारी, लाजवाब पारी, वो भी सेमीफाइनल मुकाबले में जब दबाव प्रेशर तनाव वाला मुकाबला होता है, जहां तक सॉरी फाइनल का मुकाबला, ये फाइनल का मुकाबला जो दबाव प्रेशर तनाव से भरा होता है। और अच्छी गेंद बिल्कुल से आप स्टंप पे टप्पा खाने कैरी करते हुए आउट सिंगर गेंद बिल्कुल से अपनी रफ्तार से, स्विंग से, उछाल से चारों खाने चित किया और इसी के साथ में ओवर कंप्लीट। 120 रन बने। जीत के लिए अब यहां से राशिद 11 मधुबनी को चाहिए 121 रन। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लास्ट लम्हों तक बल्लेबाजी है। एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा निश्चित तौर से। ये मुकाबला बिल्कुल से कशमकश का मुकाबला, शानदार मुकाबला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, वीरूबा वाघेला की बैटिंग अगर अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाने में कोई हर्ज नहीं है। टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक उन्होंने जमाया, पहला अर्धशतक कृष्णा सातपुते ने बनाया था और वीरूबा वाघेला वाकई में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 10 लाख रुपए के दरवाजे के करीब लाकर खड़ा है। और अब तनवीर बाहुबली, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी मधुबनी बिहार की राशिद 11 को जिताने की। तो दूसरी पारी की शुरुआत थोड़े समय में होगी। दर्शकों से प्रार्थना है मैदान के अंदर बिल्कुल न जाए। थैंक यू। तो फिलहाल 48 गेंदों पर 121 रनों की जरूरत होगी राशिद 11 मधुबनी बिहार को। और आइए दिखाते हैं आपको तो फिलहाल चलिए, दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि फाइनल मुकाबला है तो आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि एक टीम ने बनाई है तो दूसरी टीम के पास वो जो काबिलियत है वो भी काफी खास है। क्योंकि तनवीर 11 बाहुबली काफी अच्छी टीम है, इस साल फाइनल पहुंची है, तो उनके पास भी कला काबिलियत और बल्लेबाज कई सारे। नोमान शेख की बात आप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बात कर सकते हैं तनवीर की बात कर सकते हैं। तो कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस टीम में हैं जो इस रन को चेज कर सकते हैं। बाकी काफी अच्छी बल्लेबाजी। बस कुछ ही क्षण में शुरू होगा दूसरा इनिंग्स और काफी सारे बाउंड्रीज लगी है। जितने सारे बाउंड्री लगी है उनमें बता दूं, हर बाउंड्री पे इनाम था। TBCCL सर्किल क्रिकेट की लीग की तरफ से 1000 रुपीज का इनाम, एक बाउंड्री पे 1000 रुपए का इनाम था। तो कई सारे बाउंड्री लगे हैं। जी हाँ, हर चौके पे इनाम था, हर चौके पे 1000 रुपया। TBCCL जो उत्तर प्रदेश का एक और सबसे बड़ा टूर्नामेंट सर्किल क्रिकेट लीग के तौर पे होने जा रहा है, वो 14 लाख 12 लाख की इनामी राशि, साथ ही साथ 8 लाख की इनामी राशि और बेस्ट बैटर, बेस्ट बैट्समैन, काफी सारे और भी प्राइजेस हैं। आप TBCCL के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, वहां फॉलो करें और भी डिटेल आप जान सकते हैं। बट इस टूर्नामेंट को देखते हुए यहाँ हर बाउंड्री यानी हर चौके पे 1000 रुपए का इनाम रखा था TBCCL के कमेटी के द्वारा। तो काफी सारे बाउंड्री लगे। मैं बता दूं किस बल्लेबाज ने कितनी बाउंड्री लगाई है।
जो हमारे पास लिस्ट है वो बताएंगे। थैंक यू। निकाल दिया हूँ मैं यार भैया स्कोर कार्ड हो गया। मैं 121 टारगेट नहीं दिखाया जाता भाई। मैं लिख रहा हूँ मैंने दिखा था बहुत टाइम का था वो लगाया नहीं निकाल सकता। चौका बताना है ना। एक बार राजारी 1 5 और लगाया है हर्षित यादव 1। अरे बस स्टेडियम में है ना बस तो फिलहाल 121 रनों का लक्ष्य मिला है। अब देखने वाली बात होगी राशिद 11 मधुबनी की टीम के बल्लेबाज किस प्रकार के बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तनवीर बाहुबली को आज अपना बेस्ट एफर्ट की बल्लेबाजी करना पड़ेगा। जो उनकी ताकत है वो आज ताकत ही फाइनल मुकाबले में दिखाना पड़ेगा। थैंक यू वीरू भाई। आप सभी इस वक्त देख रहे हैं जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स यूपीसीएल कप 2024 पहला साल। अभी तक आपने देखा हुआ है बेमिसाल। फाइनल मैच, फाइनल जंग DM11 बागी बलिया बनाम राशिद 11 मधुबनी के बीच मैदान पे चलता हुआ, जहां पर पीकू पॉल DM11 के कैप्टन टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड, खुद उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा। 120 तक पहुंची टीम 8 ओवर में और 121 रनों का टोटल सेट किया है राशिद 11 मधुबनी के लिए। और खास तौर से इस रन चेस में उन दो चेहरों के ऊपर निगाहें रहेगी, एक तनवीर और उसके साथ नित्या प्रजापति। ये दो खिलाड़ी जिन्होंने इस टीम के लिए बहुत ही बेहतर स्कोर किए हैं, तो उनके ऊपर निगाहें रहेगी। इस यूपीसीएल कप का जो विजेता राशि है, आज जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी उस टीम को 10 लाख रुपए और साथ में एक ग्रैंड ट्रॉफी, उसी के साथ साथ रनर अप टीम जो इस मुकाबले को गवाएगी उस टीम को 5 लाख रुपए के साथ एक खूबसूरत सी ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मैन ऑफ द सीरीज, जो प्लेयर्स बनेंगे उस प्लेयर को एक मोटर बाइक, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, LED टीवी, प्रत्येक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच आपने देखा BK स्पोर्ट्स आजमगढ़ की तरफ से एक बैट, एक टी शर्ट। और अब ये वक्त है फाइनल का। इस यूपीसीएल का ताज किसके सर सजेगा? इस ताज का कौन है बेताज बादशाह? अच्छा बैटल आपको मैदान में देखने को मिलेगा। जरूर DM11 ने एक विशाल सा लक्ष्य रखा है, लेकिन राशिद 11 दमखम रखती है इस रन चेस के लिए। उनके पास भी बैटर एक से बढ़ के एक है। देखा जाए तो 11वें नंबर तक उनके पास बल्लेबाजी लाइनअप है। मजा आएगा। यूपीसीएल का पहला साल बेमिसाल। एक बार फिर से हम बता दें, आप इस वक्त भदोही के मुंशी लाडपुर स्टेडियम में हैं। यूपीसीएल कप देख रहे हैं, जिसके ऑर्गेनाइजर सचिन त्रिपाठी जी, सूरज त्रिपाठी जी, मिंटू सिंह जी, संदीप त्रिपाठी जी, ओम पांडे जी, अरुण गौतम जी, CP मिश्रा जी, इन सबों ने किया। और एक मेहनत जो काफी लंबे समय से मेहनत चल रहा था, काफी महीनों से प्लानिंग चल रही थी, वो आज सक्सेस होता हुआ दिख रहा है आपको मैदान पे। तारीफ करना चाहूंगा दिव्या होटल, जहां पर सभी प्लेयर्स रुके, खाने पीने का अच्छा इंतजाम, वहां पे फैसिलिटीज, चाहे रूम के अंदर की बात हो या फिर हॉस्पिटैलिटी की बात हो, सभी तरह से दिव्या ग्रुप में अच्छा मैनेजमेंट किया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज उत्तर प्रदेश और बिहार, दो स्टेट एक जगह, सभी युवा टैलेंट जिनके प्रतिभे छुपे थे, कई सारे प्रतिभे यहां पर निकल के आए हैं। तो रन चेस के लिए राशिद 11 मधुबनी की तरफ से दो ओपनर बैटर नित्या प्रजापति और तनवीर
अहमद, ये दो खिलाड़ी मैदान के ऊपर आ चुके हैं। दो ऐसे बैटर जिनके पास बहुत ही ज्यादा क्षमता है। चलते हैं हम सीधा वीरू भाई के पास। थैंक यू मुन्ना भाई, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक और पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, बिहार छोड़िए, पूरे भारत में अपना राज करते हैं कमेंट्री के माध्यम से। तो फिलहाल मैं स्वागत करता हूं सचिन त्रिपाठी, दिव्या वाटर पार्क के ऑनर, और सूरज त्रिपाठी जी और संदीप त्रिपाठी, ओम पांडे जो एक खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं, युवा धड़कनों की जान, और सीपी मिश्रा और अरुण गौतम, मिंटू भाई का मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं, जिन्होंने बिल्कुल से एक तालमेल समंजस के बीच में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा टूर्नामेंट कर डाला जो उत्तर प्रदेश बिहार के लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम किया है। उदीयमान सितारों को और युवा खिलाड़ियों को, जो ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने का काम किया है, क्योंकि आईएसपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहां उपेक्षित थे यूपी बिहार के लोग, और इसीलिए इस मंच को तैयार किया है यूपीसीएल, जहां पर आके अपनी प्रतिभा का, अपनी हुनर का, अपने जज्बा को प्रदर्शन करें। और ये निश्चित तौर से बहुत बड़ा ओकेजन और बहुत बड़ी बात है, और इस प्रकार की पहल सोच बेमिसाल है। सचिन त्रिपाठी जी का मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। तो फिलहाल एक बड़ा लक्ष्य 120 रन बनाए हैं, जीत के लिए 121 रन। तो निश्चित तौर से, और तनवीर बाहुबली, नित्या, दोनों बल्लेबाज बहुत बड़े बैटर थे। आज इनको अग्नि परीक्षा है, और ये दबाव, प्रेशर, तनाव वाला मुकाबला होता है, फाइनल का मुकाबला। धन्यवाद वीरू भाई। मंगलेश कुमार यादव हमारे साथ उपस्थित है, जिन्होंने कैच लिया था, और उस कैच के लिए आइए उन्हें 200 रुपए का इनाम हम दे रहे हैं, मंगलेश कुमार यादव। और ये कैच पकड़कर आपको मजा आया होगा, ऐसे ही कैच लेते रहिए। अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल गेंदबाजी आक्रमण में सबसे बेहतरीन गेंदबाज अटैक को इस समय मोर्चे पर लगाया है कप्तान। जानते हैं कि इस मुकाबले, क्योंकि तनवीर बाहुबली कहे तो बहुत बड़ा खिलाड़ी, बिल्कुल से जो मैच के मोमेंटम तदबीर को बदल सकते हैं अपने दम पे। अगर ये चल गए तो बिल्कुल से ये स्कोर 120 रन का जो है फीका नजर आएगा, लेकिन इनका चलना बहुत जरूरी है। अपने आप को संभाल कर, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ में एक अच्छी पारी खेलना पड़ेगा, एक समझी बूझी रणनीति के तहत। वही बात करें नित्या की, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। दोनों बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाज फॉर्म में है। गेंदबाज वीरू बघेला चले, और अच्छी गेंद, खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर खेला, लेकिन बेहतरीन क्षेत्र से बिल्कुल से मेरा पोषण का खिलाड़ी बिल्कुल से चीते तरह छलांग लगाकर संभव को संभव करते हुए हाफ चांस को फुल चांस कन्वर्ट कर दिया। बेहतरीन एफर्ट था। इसी प्रकार के क्षेत्र रक्षण के लिए जानी जाती है। ये टीम बहुत मजबूत है, और निश्चित तौर से क्षेत्र रक्षण हो, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, बिल्कुल से सारे जगहों पर आप अच्छी स्थिति पाएंगे। दोनों बैटर्स इस समय नित्या सामना करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, विकेट कीपर है, एक गली बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट कवर और मैदान पे पोजीशन देखा जाता है। और शॉर्ट मैदान पोजीशन पे खिलाड़ी, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बिल्कुल से, एक फाइव लेग का खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बिल्कुल से बाउंड्री पे। इन तमाम रचना के बीच में ये पावर प्ले के अंदर में यहाँ पर रन बनाने की जरूरत है। किस प्रकार की बल्लेबाजी करते निंदा बल्लेबाज चले गेंदबाज के लिए, और बिल्कुल से बल्ले का इस बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल से जो पावर जनरेट करने का मौका होती, थोड़ी सी असामान्य इच्छा आती गेंद, जिसके चलते बल्ले को यहाँ पर ताकत इस्तेमाल करने का मौका नहीं। एक मरतबा जान हलक में फंस गई थी, लगा कि हवा में गेंद है, खिलाड़ी प्रयास करते तो थोड़ा सा यहाँ पर मामला बन सकता था, लेकिन जैसे तैसे करके दोनों बैटर्स ने आराम के साथ में, देर के साथ, पेशेंस के साथ में इकलौते रन के लिए गए। स्कोर 2 रन पहला और प्रगति पर बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, कसमकस का मुकाबला। 120 रनों के पहाड़ जैसा स्कोर है, लक्ष्य उसका पीछा करते हुए तनवीर सामना करेंगे। और बिल्कुल से यहाँ पर गेंद थोड़ी सी फंस कर आ रही है, और गेंदबाज चतुर चला, गेंदबाज बिल्कुल से पिच के मिजाज को जांचा परखा और स्लोवर डिलीवरी का इस्तेमाल किया। बिल्कुल से अच्छा कनेक्शन नहीं, दूर से थोड़ा बल्ला चलाया था, और जिसके चलते बॉल सिर्फ मैदान पोषण पाई। आराम के साथ में इकलौते के बुल के उससे कहा सकता था कि शुरुआती छोड़ों में बूंदाबांदी के साथ में शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ, लेकिन बड़े शॉट की जरूरत है। यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना पड़ेगा, टेक करना पड़ेगा, एक आक्रामक ठोस शुरुआत दिलानी पड़ेगी दोनों बैटर्स को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार है इस समय नित्या, और बिल्कुल से
यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई रिश्ता नाता नहीं। विकेट कीपर बिल्कुल से चपलता के साथ में बॉल को कलेक्ट किया। बहुत ही बेहतरीन टीम इस समय दोनों बहुत ही संतुलित टीम बिल्कुल से। लेकिन आज इस मुकाबले में, क्योंकि फाइनल का जो मुकाबला होता है अनावश्यक दबाव प्रेशर हावी हो जाता है, और कहीं न कहीं आज गेंदबाजों ने बिल्कुल से राशिद लेवर के कप्तान को मायूस किया होगा जिस प्रकार से रन लुटाए हैं, और जिसके चलते यहाँ पर एक बड़ा लक्ष्य मिला, टोटल मिला है। वीरबा इस समय लगातार अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए अपने गेंदबाजी के हिसाब से, प्लान के हिसाब से गेंदबाज क्षेत्ररक्षण लगा रहे हैं। बिल्कुल से एक जमावट, और बिल्कुल से यहां पर खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ में। वन बाउंस गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाद 4 रन, और ये लगा दिव्या वाटर पार्क चौका, कनेक्ट इन इंडिया। तो स्कोर चलता हुआ, कूदता हुआ, जंप करता हुआ जाकर पहुंचा है 7 रन। पहला और प्रगति पर क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मौसम में इस समय आसमां में सूर्यदेव की कार्य मार के मुस्कुरा रहे। पूरा स्टेडियम धूप से खिला हुआ है। ऐसे में खूबसूरती की पराकाष्ठा को चुमता हुआ आनंद करने वाला क्षण, 2 बब्बर सिरों के बीच में मुकाबला चलता हुआ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए एक बार फिर चले और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे कि बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज बिल्कुल से यहाँ पर जांचा परखा, और बिल्कुल से वीकनेस पॉइंट को देखते हुए गेंदबाजी हो रही है, और गति नहीं प्रदान कर रहे हैं। लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उंगलियों को फेरा था, और आप स्टंप पे पड़ने के बाद स्विंग करती थोड़ा बाहर निकल रही थी, और बल्लेबाज को बिल्कुल से यहाँ पर असहज महसूस किया। टाइम नहीं कर पा रहे हैं, और पहले ओवर में कहा जा सकता है कि मानव वैज्ञानिक प्रेशर तनाव में रखा है, और अब तक बल्लेबाजों पर अंकुश लगा कर रखा है। नकेल कसा हुआ है, सिकंजा कसा हुआ है। एक रन के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा, संघर्ष करना पड़ रहा, और मात्र 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की बात करें तो मात्र 7 रन बने। थैंक यू, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करता हूं हमारे साथ में मुन्ना, इस समय जो बिहार से बिलोंग करते हैं, पूरे भारत की गूंज है, पहचान है, और अपनी आवाज से लोगों को कायल करते हैं, घायल करते हैं। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। नहीं भैया, जबरदस्ती तो फिलहाल ये छक्का बहुत ही शानदार छक्का, स्कोर तो बिल्कुल से छक्के के साथ में स्कोर में छाल देखी गई है, और स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, जंप करता हुआ जाके पहुंचा 13 रन। शानदार बल्लेबाजी, इस प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत है, और तनवीर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बिल्कुल से एक अच्छे अटैकिंग बल्लेबाज है। समय व्यवस्था हालात किए जाते हैं, कप्तानी पारी खेलना पड़ेगा, और अच्छी गेंद बिल्कुल से ब्लॉक होल में गेंद, बिल्कुल से लास्ट लम्हों में जड़ पे गेंदबाजी, बिल्कुल से यहाँ पर जंजीरों से जकड़ती हुई गेंद निकली थी, एक आह निकली है बिल्कुल से। यहाँ पर बल्लेबाज का विश्वास डगमगाया है, बड़ा छटपटाट बेचैनी में, अच्छी गेंदबाजी, अपनी गति में क्या कंट्रोल रखें। कपिल और बाल को बिल्कुल से खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ में कैरेक्टर के सारे गई है मैदान पोषक में। दोनों बैटर्स ने आराम के साथ में 1 रन, बिल्कुल से बूंदाबांदी के साथ में, फुहारे के साथ में सरमई रनों की गति आगे बढ़ता हुआ, और स्कोर जाके पहुंचा है 14 रन। दूसरा और प्रगति पे शानदार मुकाबला चलता हुआ, एक्साइटेड मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से गेंदबाजों ने बिल्कुल से नियंत्रण बनाकर रखा है। सिकंजा कसा हुआ है, नकेल कसा हुआ है, 1-1 रन के लिए, बड़े शॉट के लिए, हालांकि एक छक्का जरूर आता। उसके बाद यहाँ पर इस समय नित्या बिल्कुल से यहाँ पर बड़ी शॉट खेलने पड़ेगी, बड़े स्कोर चाहिए, हर ओवर को बड़ा करना पड़ेगा। गेंदबाज चले और बिल्कुल शानदार आज सीधे बल्ले से खेला, लेकिन बेहतरीन क्षेत्ररक्षण यहाँ पर डाइट हिट किया था, लेकिन दोनों बैटर्स आराम के साथ में अपने अपने जगह पे पहुंच गए थे, जिसके चलते यहाँ पर स्कोर 15 रन। बिल्कुल से यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर आज कमाल की गेंदबाजी, कप्तान की बात करें पीकू पाल जो है बिल्कुल से चाणक्य की तरह योजना बनाया है, बिल्कुल से परिपक्व मिच्योर खिलाड़ी जो योजना बनाने माहिर है, परिपक्व, अपने तेज गेंदबाज, सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को अभी तक मोर्चे पर लगाया है, और गेंदबाजों ने बिल्कुल से अपने कप्तान को, भरोसे को, उम्मीदों को बिल्कुल से पकड़ कर रखा है। शानदार गेंदबाजी इस समय कपिल चले, और बहुत ही खूबसूरती के साथ में खेल दिया बिल्कुल से मैदान को ऊपर से, ये टावर वाला, पावर वाला, ऊंचा लंबा हैंडसम छक्का, और ये लगा दिव्या
वाटर पार्क छक्का U6। स्कोर में उछाल देखने मिली, अचानक से स्कोर 21 रन। बहुत ही खूबसूरत नजारा, पूरा स्टेडियम इस समय दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। जहां भी देखे दर्शक ही दर्शक, बिल्कुल से इस पल इस लम्हे को बिल्कुल से दर्शक इंतजार कर रहे थे। कपिल बिल्कुल से और बहुत ही खूबसूरती के साथ में खेला, लेकिन इसको अलग बाउंड्री के खिलाड़ी नीचे 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 और इस प्रकार से यहाँ पर तैस बचाने के चक्कर में अंदर किया गया बिल्कुल से, लेकिन इस बीच एक मरतबा जान हलक में फंस गई थी। लगा काम तमाम हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके जाको राके साहिया मार सके ना कोई, भाग्य के सारे सुरक्षित है, अन्यथा बड़ी मछली जाल में फंस गई थी, परिंदा फंस गया था जाल में। और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के। आगे का ब्यौरा हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना जी, मैं उनका स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। पूरे भारत की गूंज है, पहचान है, जो लोगों को कायल किया है, घायल किया है। थैंक यू सो मच। आखिरी गेंद पे जो अच्छी फील्डिंग की गई उसको चेक करना चाह रहे हैं और टीवी अंपायर अपना फैसला देंगे कि क्या यहाँ पे बाउंड्री सेफ है या फिर 6 है। लेकिन अभी तक 217 चौके और 287 छक्के इस यूपीसीएल में लगे हैं। आप देख रहे हैं जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स यूपीसीएल कप 2024। पहला साल बेमिसाल। चैंपियन टीम को मिलेगा 10 लाख, रनर अप टीम को मिलेगा 5 लाख। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज जो बनेंगे, एक मोटर बाइक, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, एलईडी टीवी। मुंशी लालपुर का ये स्टेडियम, खूबसूरत सा ये मैदान जहां पर चल रहा ये यूपीसीएल का खुमार। ये शुक्रवार मजेदार यूपीसीएल का त्योहार, और ये त्योहार ऐसा त्योहार है हर कोई मना रहा है। दिवाली से पहले एक ऐसा त्योहार कि इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसा त्योहार है। सेफ है, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया फील्डर। ये देख सकते हैं मूल मंच, हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, गार्जियन विराजमान इस वक्त मूल मंच पे। हमारे साथ पीएन शेखर जी जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और इस फाइनल मुकाबले में पहली बार स्वागत है आपका पीएन सर। जी बिल्कुल मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और देखिए आज लग रहा है कि हाँ, हम दर्शकों के बीच में कमेंट्री कर रहे हैं, और दर्शक भी इतनी कड़ी धूप में सवेरे से देखिए कहीं कहीं पर सो गए हैं, बैठ गए हैं, खड़े होकर हजारों की संख्या में इस क्रिकेट कार्निवाल को अपनी दमदार और बेहतरीन उपस्थिति से क्या शानदार बना रखा है। आप देख रहे हैं जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स यूपीसीएल लीग सीजन फर्स्ट 2024। गेंदबाजी करने के लिए वकार हैदर, पहली गेंद टप्पा पड़ने के बाद ऑफ कटर बाहर की तरफ जा रही है। आज एक बात देखी गई है कि ज्यादातर कटर गिरे हैं, और खासतौर से DM11 बागी बलिया के गेंदबाज का कटर देखने लायक रहा। आप हर्षित की बात करें, हर्षित ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा कटर डाला। जी बिल्कुल, अधिकतर स्लोअर गेंदें डालकर परेशान करते आए पूरे टूर्नामेंट, और तभी तो अपने गेंदबाजों के दम पर ये द ग्रैंड फिनाले में मौजूद हो गए हैं। निश्चित तौर पे गेंदबाजी पक्ष हो, बल्लेबाजी पक्ष हो, दोनों मजबूत रहा है DM11 बागी बलिया का। कमाल का खिलाड़ी, कमाल की टीम। और इस बार देखिए बाहर जा रही थी गेंद, इस गेंद को डीप कवर की तरफ खेला पीछे फील्डर। वो पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा चाहते थे मिलेगा नहीं, लेकिन आसान होता नहीं है पीएन शेखर जी। 2 खिलाड़ी आपको आइकॉन के रूप में रखने हैं, जो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी रख सकते हैं। पीकू पॉल और वीरू वघेला इस टीम में है, और 9 खिलाड़ी प्लेइंग 11 के लिए, और एक इम्पैक्ट यानी 10 प्लेयर जो है आपको उत्तर प्रदेश और बिहार से रखने हैं, जिसमें अंडर 21 प्लेयर एक कंपलसरी है। और उस तरह से अगर बात करें हम राजदा का बात करें, सुब्रह नारायण दास मंडल की बात करें, जो बंगाल से आते हैं और इतने बेहतर ढंग से टीम बनाया उन्होंने, सैल्यूट है। नित्या प्रजापति अच्छा स्ट्रोक, पीछे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ लिया कैच, मिल गई विकेट,
पहला सफलता मिलता हुआ जाएंगे वापस नित्या प्रजापति बैक टू दी पवेलियन। ये तो सब ठीक है, हर चौके पे 1000 ये जब बना है जो पीक में थैंक यू डीजे। TBCCL टेनिस बॉल सर्किल क्रिकेट लीग जो कि गोरखपुर में आयोजन होने वाला है, कमिंग सून में है। 12 लाख पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार 8 लाख रुपए और उनके ऑर्गेनाइजर और कमेटी मेंबर हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। और ना ही केवल पहुंचे हुए हैं, उन्होंने इनामों की भी घोषणा की है। प्रत्येक चौके पे हर एक खिलाड़ी को, प्रत्येक चौके पे जो चौके लगाएंगे 1000 रुपए। छक्के पे हर कोई इनाम लगाते हैं, लेकिन उन्होंने चौके पे इनाम लगाया क्योंकि इनका टूर्नामेंट भी सर्कल का है। जी बहुत बड़ी बात है कि आज सवेरे से हम सबों ने देखा कि सभी एक एक करके आए, सभी सम्मानीय हमारे विद्वान अतिथि, और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में जो अनुदान दिया है वो काबिल तारीफ। मुन्ना, मैं तो यहाँ ताजुब हूँ कि सर्कल क्रिकेट के मेंबर है और उन्होंने छक्के के लिए कोई इनाम नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे यहाँ छक्का नहीं लगने वाला है, चौका लगने वाला है, तो यहाँ से चौके लगाइए और मेरे टूर्नामेंट के लिए भी सिलेक्ट हो जाइए। विजय सहनी नए बैटर, कट किया थर्ड मैन की बैकवर्ड गली में, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल मिला, सिंगल के साथ खाता खोलते हुए बल्लेबाज। इस सिंगल की मदद से रन संख्या 24, तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ, टारगेट 121 का विशाल लक्ष्य है पीएन शेखर जी। बिल्कुल बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब तक टूर्नामेंट में इतने रन नहीं बने और पिछले मुकाबले में अपने ही स्कोर को तोड़ दिया आज 2 दफे। निश्चित तौर पे कहते हैं ना पीएन शेखर जी की रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और अभी आज देखा गया इन्होंने ही रिकॉर्ड तोड़ा और खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ा, वो भी फाइनल में। बड़े मंच का ये टीम सरपंच है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बड़े बड़े आयोजन में आईपीएल में या बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर, इन्होंने अपने रिकॉर्ड खुद तोड़े हैं, तभी तो उनका दुनिया में नाम है। 3 के बाद 24 पे 1 आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के राइट साइड कॉर्नर में सब्सक्राइबर मीटर 7070 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल का। इस वक्त सब्सक्राइबर जो हमारे कंप्लीट हुए हैं 7,60,034 सब्सक्राइबर। अभी तक आपने अपने स्मार्टफोन पे यूट्यूब पे जाकर 7070 स्पोर्ट्स सर्च नहीं किया है तो आप अपने फोन को निकालें, यूट्यूब में जाए, 7070 स्पोर्ट्स सर्च करें और इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके फोन पे। 24 पे 1, 3 के बाद अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट पीएन शेखर सर 19.40 का होता हुआ। बहुत ज्यादा होगा ये रिक्वायर्ड रन रेट, और उसमें भी तब जबकि सारी की सारी लगभग ओवर्स अभी बची हुई हैं। जी बिल्कुल, 5 ओवर का खेल शेष अब भी यहां से। मुन्ना, वीरू वगेला है गेंदबाजी करने के लिए। इस खिलाड़ी की वो पहचान बनी है, और इनके ऑनर जो टीम मैनेजर है सुब्रो नारायण दास मंडल, जब बात हुई थी जो फर्स्ट डे में वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि वीरू वगेला गुजरात के ऐसे खिलाड़ी है कि जिस तरीके से करण अंबाला कम समय में सुर्खियां बटोरा, उसी तरीके से इस खिलाड़ी को आप सुर्खियां बटोरते हुए देखेंगे। और इस वक्त उन्होंने गुजरात में भी धमाका मचा के रखा है, और इस वक्त उत्तर प्रदेश के भदोही के इस मुंशी लालपुर स्टेडियम में अपना टहलका मचाते हुए, चाहे गेंद थमा दीजिए, बल्ला थमा दीजिए, दोनों से कमाल किया है। और इसी के साथ लीजिए एक और विकेट का पतन हुआ है, यानी ये गोल्डन आर्म के साथ आता है और छा जाता है। नाम भी वीरू वाघेला, बल्ले से 50 और गेंद से भी कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से मानो शिकंजा कस रखा है। ओ माय गॉड, कमाल की गेंदबाजी। राशिद 11 मधुबनी की टीम को बैकफुट पर धकेल रखा है अब तक, और रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा, 28 गेंदों में 97 रन बनाने की आवश्यकता है 10 लाख इनामी राशि को जीतने के लिए। निश्चित तौर पे 10 लाख चैंपियन टीम को, 5 लाख रनर अप टीम को, और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उन्हें मोटरसाइकिल, तो उस पर भी नजरें रहेगी। वीरू वगेला ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दीपू गेल ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, चंदन 11 वैशाली की तरफ से।
अगर हम राशिद 11 मधुबनी की बात करें तो प्रियांशु मिश्रा, उन्होंने भी ऑलराउंडर अच्छा परफॉर्म किया है, तो लड़ाई तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा चल रहा है। प्रियांशु धन्यवाद, धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। एक बार फिर से वो ऑफर है, लगातार 3 गेंदों में 3 6 लगाने पर प्रकाश त्रिपाठी जी की ओर से 5100 रुपए का इनाम अभी भी लागू है, लगा दीजिए और 5100 रुपए पाइए और 10 लाख की तरफ आगे बढ़ जाइए। और ये गेंद ऊपर गई है, ओ ये क्या छूट गया, दिल टूट गया, मगर मन नहीं रूठा होगा क्योंकि टोटल बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा कि जब हरीश पांड्या सर कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में जब बटर के बीच में मक्खन लगा दिया जाते हैं और कैच छूटती है तो उसका एक बड़ा प्यारा नाम उन्होंने रखा, और शायद यहाँ पर लगा कि हाथों में मक्खन लगा हो और कैच स्लिप, बेशक ये टेनिस बॉल हो, हालांकि वो बातें लेदर बॉल की कर रहे थे। अभी अभी एक और विकेट का पतन हो जाता, 25 पर 2, चौथी ओवर बढ़ाते हुए वीरू बाघेला, छोटा सा रनअप, कसा हुआ बदन, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। और कभी कभी आपने देखा होगा सिर्फ स्थानीय स्तर के मुकाबले में ही नहीं, इंटरनेशनल मैचों में भी जो यॉर्कर लेंथ की बॉल है इतना कस के बल्ला जमीन पर टकराता है कि बल्ले से उसकी हैंडल निकल आती है। कार्बन हैंडल होती है लेदर में, अब तो टेनिस में भी कार्बन हैंडल लगने शुरू हो गए हैं। स्कोर रुका हुआ 25 पर 2, राशिद 11 मधुबनी। इस बीच एक और बड़े स्ट्रोक की तलाश, प्रयास तो जारी है तनवीर बाहुबली के द्वारा, लेकिन तनवीर उस तरीके से अभी तक लय में दिखे नहीं है जिस तरीके से उनका ये लीग घटा है। प्रयास लगातार कर रहे हैं, 12 गेंद 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस एक रन को ऐड किया जाए तो 13 गेंद 18 पे खेल रहे हैं। 26 रन इस वक्त स्कोर हो चुका है राशिद 11 का। अब स्कोर पे स्ट्राइक पे प्रियांशु मिश्रा की बात करें, इनका भी बहुत अच्छा रहा ये लीग का सफर, इस टूर्नामेंट का सफर। खास तौर से गेंदबाजी में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, अच्छे खासे विकेट चटकाए, बल्ले से ज्यादा रन्स नहीं आए हैं लेकिन बल्लेबाज भी ये कमाल के हैं। बिल्कुल कंफर्म होना चाहते हैं यहाँ पर, शायद ये कंफर्म होना चाहते हैं कि पिच के बाहर तो टप्पा नहीं पड़ी है। जहाँ तक प्रियांशु की बातें कर रहे हैं आप मुन्ना, काफ़ी कम उम्र है इनकी, हाइट बहुत अच्छी और जो एक्शन है गेंदबाजी का रिदमिक है। लेकिन मुझे लगता है अगर लेदर में होते ये तो मैं इन्हें कहता कि थोड़ी सी फिनिशिंग और करो, थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी कमर में लाओ, थोड़ी मेहनत और बढ़ा दो, तुम बिहार के चमकते हुए सितारे हो। क्या पिछला सीजन गया इनका, बल्लेबाजी कमाल की, गेंदबाजी कमाल की, और भास्कर सिंह का टूर्नामेंट भी अब 18 से 28 तक डेट पड़ गई है और 9 बॉल का इशारा आएगा अंपायर का। आउट ऑफ पिच डिलीवर हुआ और इसे अंपायर ने नो बॉल करार दिया। टीवी अंपायर का यह फैसला निश्चित तौर पे, मैंने इस खिलाड़ी को देखा है पीएन सर की, याद होगा ये एएसआर कप का फाइनल मुकाबला, 96 रन एक साइड से डट के इन्होंने ये लड़का फाइनल जिताया। उसके बाद सीपीएल चेनाड़ी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में मोटर बाइक भी इसी साल जनवरी में दिया गया। फुल टॉस बॉल खेला तो है, बहुत बेहतर शॉट, नीचे फील्डर, प्रयास अच्छा मगर निकल जाएगी। दर्शक को बोला हाय हाय, फील्डर को बोला टाटा बाय बाय, सिक्सर। आपकी बातों का असर हुआ मुन्ना, आपने इतनी पुरानी बातें याद दिला दी प्रियांशु को कि उन्होंने कहा कि भाई बजरंग बली को उनका ताकत याद दिलाने की आवश्यकता होती थी, और बजरंग बली को आपने कहा कि बच्चे तुम मार सकते हो। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, करेंट रन रेट इस वक्त 8.0 का, रिक्वायर्ड रन रेट 22.25 का होता हुआ। कठिन जरूर है लेकिन कठिन काम आप करते हैं तभी आपका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होता है। 4 के बाद 33, 2 विकेट के नुकसान पे। और जिस तरह से जेबी बनारस ग्रुप ने ये शानदार आयोजन करवाया है उनके लिए एक बार मैं दर्शकों से तालियां बजवाऊंगा। इस गेंद के बाद एक एक हाथ आपस में सम्मानजनक अंदाज में टकराने चाहिए।
और ये एक लंबी हिट आई है मिड विकेट में। क्षेत्ररक्षक क्या खड़े रहेंगे या उनके हाथों में जाएगी? अंपायर थोड़े कंफर्म होते हुए और बल्लेबाज चल पड़े पेवेलियन। जी रिंकू यादव चेहरे पे खुशियां साफ झलक रही है, देखा जा सकता है उनके चेहरे पे खुशी। तनवीर का विकेट पकड़ने के बाद मानो लगभग मैच को पकड़ लिया है। एक और झटका लगता हुआ राशिद 11 मधुबनी को। कप्तान वापस जा रहे हैं 3-3 पे 3, 4.1 के बाद। ये 3-3 का आंकड़ा और सभी दर्शक ध्यान से सुने, सबों की सहमति होनी चाहिए, सबों की तालियां आनी चाहिए कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। जोरदार तालियां जेबी बनारस ग्रुप के लिए जो आयोजन किया है आपने। आने वाले कई सालों तक, अगला साल आने के पहले तक काफी चर्चाएं होंगी चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, जैसा कि सर बताते हैं, घरों में, दुकानों में, स्कूलों में, होटल्स में यूपीसीएल की ही चर्चा होगी। और ये देखिए स्क्रीन पे सभी दर्शक ये तो यही कह रहे हैं कि तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। ये सभी दर्शक बता रहे हैं, ये दिल धड़क रहा है यूपीसीएल के नाम से। वाह वाह वाह। यूपीसीएल कप 2024 पहला साल, पहले साल में धमाल मचा दिया है। नए बल्लेबाज सुप्रीम का कल कितना सुपर गया था भाई, ओ माय गॉड। मिड विकेट पे इस स्ट्रोक को खेला है, पीछे विनय यादव बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। सिंगल मिलेगा। सुप्रीम ना ही केवल यूपीसीएल बल्कि यूपीसीएल से पहले भी कई सारे टूर्नामेंट्स में इनके बल्ले से अर्धशतक हमने देखा, बैक टू बैक अर्धशतक हमने कई सारे इनके देखे हैं। तो फॉर्म में है। ये सीजन सुप्रीम का बहुत अच्छा रहा है। मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करते हैं और कमाल के ये ऑलराउंडर है। ये देखिए किस तरीके से सफल करते हुए फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल, मगर पीछे फील्डर पकड़ा तो है, लेकिन देखना होगा क्या ये सेफ है या फिर 6 है। तुषार वहां मौजूद थे, कोशिश भरपूर की, लेकिन मिलेगा सिक्सर या विकेट, इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शॉट बड़ा अच्छा था, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, पीछे गए थे और उछाल भरती हुई गेंद पर इस तरह के अपर शॉट्स काफी दिखाई पड़ते हैं, खासकर टेनिस में। अगर लेदर की बातें करें तो शोएब अख्तर की गेंद पर लगाया हुआ अपर कट सचिन तेंदुलकर का, वो एक समझिए कि आदर्श शॉट बन गया। और अब यदा कदा ऐसे शॉट्स टेनिस में तो नहीं, लेदर में बहुत कम, लेकिन टेनिस में ऐसे शॉट्स काफी देखने को मिलते हैं। चेक किया जा रहा है यहाँ, इंतजार करना पड़ेगा, टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। क्या फैसला आता है। दिलों की धड़कनें अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ, धड़कनों की रफ्तार कुछ इस तरह से। ये तो धड़कने आप सुन सकते हैं, तमाम दिलों में धड़कता हुआ यूपीसीएल प्रथम संस्करण 2024। और हम सभी जेपी बनारस ग्रुप के सदस्यों के लिए यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है, और नापी है अभी सिर्फ मुट्ठी भर जमी आपने, कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और भैया ये शानदार कौन भेगा करोड़पति नहीं, 10 लाख इनामी राशि आए, और जो हारेगा उसे भी 5 लाख। हॉट सीट पर सारे दर्शक बैठे हुए हैं, सबरे से बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और कमाल का आयोजन भैया। मोटू पतलू आए हैं। अरे मोटू, कितना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मुझे समोसे खिला दो। समोसे की सारी दुकानें बंद हो गई है, समोसे मत खाओ। जान बनेगा डॉन, जान से बच सका है कौन? यूपीसीएल प्रथम संस्करण। अय्यो मैं बोले तो नॉट इम्पॉसिबल, आई एम सिंगम यम पॉसिबल नॉट। OUT बहुत ही बेहतरीन कैच, और इसे आउट करार दिया गया। अभी आपने अमिताभ बच्चन की आवाज में भी इन्हें सुना, मोटू पतलू की आवाज में भी सुना।
तो जाना पड़ेगा प्रियांशु को वापस। एक अच्छा स्ट्रोक। लाइव कैमरामैन जरा स्टेज के पास आ जाए, लाइव कैमरामैन। देखिए यहाँ पर चौथी विकेट निकल गई हाथों से और 87 रन 20 गेंदों में बनाने हैं राशिद 11 मधुबनी की टीम को। बागी बलिया, ओहो, शुरुआत से ही चमत्कार करती आई है डीएम 11 बागी बलिया। मुन्ना खामोश क्यों हैं? ये खामोशी अच्छी नहीं लगती। जिस तरह से आज दर्शक इकट्ठे हुए हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी आज दिल गदगद होगा। दर्शकों की संख्या, दो जो हॉस्पिटलिटी दे रहे हैं वो कमाल की। दिव्या वाटर पार्क और रिजॉर्ट में हम सबों के खिलाड़ियों के ठहरने की सुविधा, दो लग्जरी बस, हॉस्पिटलिटी, एम्बुलेंस, पानी का टैंकर, प्रशासनिक स्तर की सुविधाएं, और ऐसे में सारे जितने कमेटी के सदस्य हैं, कमाल का उनका आयोजन चल। धन्यवाद कॉमबॉक्स। मैं एक खुशखबर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इस वक्त मेरे साथ जेबी बनारस ग्रुप उपस्थित हैं। अनिल पांडे जी, ओम पांडे जी, सचिन जी त्रिपाठी हमारे मेन स्पॉन्सर दिव्या ग्रुप ऑफ होटल्स, सूरज जी तिवारी जिनके मार्गदर्शन में ये टूर्नामेंट आज दिन ब दिन प्रगति करती जा रही है, मिंटू सिंह पूरा ग्राउंड का काम जिन्होंने संभाला, सीपी मिश्रा जी ऐसे देखो तो बहुत शांत रहते हैं लेकिन शांत बहुत गहरा रहता है, बहुत जबरदस्त उनका भी कंट्रीब्यूशन है, और हमारे मुंबईकर यानी कि संदीप त्रिपाठी जी हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अरुण गौतम जी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, कसम से कब मैं आपसे मिलूं ऐसा मुझे हो रहा है। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यूपीसीएल सीजन 2 का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने जा रहा है। दीपावली के बाद ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपीसीएल सीजन 2 और उसकी जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। जरूर हमारे अनाउंसमेंट के लिए इंतजार कीजिए, लेकिन इसके पहले जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आप सभी को दीपावली की अग्रिम एवं अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। यहाँ इस वक्त आप देख रहे थे स्क्रीन पे वो 7 शख्सियत जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार को इकट्ठा किया, यूपीसीएल के माध्यम से टहलका मचाया। और मुन्ना वकार हैदर ने तो कमर ही तोड़ के रख दी है राशिद 11 मधुबनी की। 11 गेंदें फेंके इन्होंने, 3 रन दिए और 3 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को डगआउट भेज दिया। जी, अगर इस गेंद को भी जोड़ दिया जाए तो अंतिम बॉल डॉट, तो यानी 2 ओवर में वकार हैदर ने 3 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण सफलताएं अपने नाम किया। इस वक्त राशिद 11 मधुबनी का टोटल 4 विकेट निकला है, जिसमें 3 विकेट वकार के नाम है। गेंदबाजी करने के लिए 6ठा ओवर लेकर कल्याण, बहुत ही बेहतरीन गेंद, फुलर लेंथ की बॉल जर में डालने की प्रयास, अक्रॉस द लाइन, बहुत तेज बल्ला घुमाया सुप्रीम, कोई संपर्क नहीं, डींदी गेंद, इक्वेशन लगातार बदलता हुआ। अब यहां से जीत के लिए 17 में 87, वो 17 छक्के लगेंगे तो 102, यानी क्रिकेट कहता है अभी भी पॉसिबल है। और ये उछाला तो है बैकवर्ड पॉइंट एरिया में, जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर को पहुंचा दिया है कुल 35 पर। बहुत ही मुश्किलों में घिरी हुई है राशिद 11 मधुबनी की टीम। फाइनल में पहुंचने का श्रेय भी तो इन्हें मिलना चाहिए, बेशक उनकी टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये देख सकते हैं, अभी अपने स्क्रीन में देखा राज जायसवाल डीएम 11 बागी बलिया के बतौर मैनेजर, ये बड़े स्ट्रोक की तलाश कर रहे थे नजारे, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, आइकन है नजारे। और देखिए 3 गेंद पे 0, ये लीग पे, इस लीग में ज्यादातर बल्लेबाजी मिली नहीं है, लास्ट में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, मगर रन्स आइकन के प्लेयर से जिस तरीके से दिखना चाहिए वैसा दिखा नहीं है। एक बार फिर से प्रयास किया, एक्स्ट्रा कवर, और
भाई इस लॉन्ग ऑफ के बीच से निकल जाएगी गेंद और ये निकला शानदार चौका। इस चौके पे TBCCL की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। वाह, पिच को हिट किया था, बिल्कुल हार्ड लेंथ खोज कर गेंदबाजी कर रहे हैं वकार हैदर और कल्याण। वकार हैदर अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, 2 ओवर 3 रन और 3 विकेट, कमर तोड़ के रख दी यार। ये देखिए वो सातों शख्सियत, चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन एक तरफ देखे तो मुस्कुराहट, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं मायूसी इस वजह से भी होगी कि जो मेला लगा था, जो क्रिकेट के माध्यम से ये जो सभी को इकट्ठा किया था, वो आज शाम के बाद वो दिखेगा भी नहीं। तो खुशियों की झलक की एक तरफ सक्सेसफुल इवेंट है, व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन और एक और दौड़कर भी लिया गया था, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर भी रन लिए। नहीं, पिछला गेंद लेगे स्टंप से बाहर, इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर, बैक टू बैक 2 वाइड, स्ट्राइक पे सुप्रीम 4 गेंद 2 रन, नजारे नॉन स्ट्राइक पे 5 गेंद 5। टीम का स्कोर इस वक्त 42, 4 विकेट के नुकसान पे, 13 गेंदों से 79 रनों की जरूरत। और देखिए हताशा इस कदर की पिछले बॉल में एक भागकर रन भी लिया जा सकता था, लेकिन उसे जाने दिया। क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद है, अच्छी कोशिश हुई थी, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे रन अब नाकाफी होंगे क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 36 के ऊपर चली गई है। 6 के बाद 44 पे 4, 4 पे 4, 6 के बाद राशिद 11 मधुबनी। देखिए ये फील्डिंग एफर्ट, तुषार वहां मौजूद थे, बहुत ही कमाल का एफर्ट, कैच कैरी नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश के 100 के 100 नंबर। अब यहां से बचे हैं मात्र 2 ओवर। 2 ओवर में जीत के लिए 72 रन 77 रन 72 बन सकते हैं। 77 अगर अतिरिक्त गेंद ना आई तो लगभग मुकाबला जो है वो DM11 बागी बलिया की तरफ। जी बिल्कुल मुन्ना, जब मुश्किल वक्त आता है तो मुन्ना आप मुझे माइक थमा देते हैं। देखिए ये कितना कठिन लक्ष्य है और आपने मुझे कहा कि आगे आप बताएं। एक सुरीली मधुर आवाज, मुन्ना मुश्ताक, राजा बाबू, एडवोकेट अतिउर रहमान गुड्डू और सर के क्या कहने। अंपायर जा रहे हैं अपने जगह से हिले और उनके इशारे का शायद, जी बिल्कुल, ये बल्ले से रन निकला है। पीएन सर एक कहावत है, बूंद बूंद से आप गागर भर सकते हैं, सागर नहीं। और यहाँ पे लक्ष्य जो है वो सागरों की तरह पड़ी हुई है, लेकिन जो काम हुआ है वो गागर भरने वाला। जी बिल्कुल, कल्याण माफ करेंगे, विष्णु गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में। अब सिर्फ सम्मान बचाने की ही लड़ाई लड़ी जाएगी क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 41.45 की, 11 गेंदों में 76 रन। अगर 12 गेंदों में 72 रन बनते तो 11 में 76 कैसे बनेंगे? 75-10 पे एक बॉल और घटे, लेकिन छक्का भी एक यहां से मिलेगा। टीम राशिद 11 मधुबनी 52। ये सही है, आंकड़ा कम कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट को निहारा, देखा एक बार सभी जगहों पे। विष्णु है गेंदबाज, बिहार के भागलपुर के से बिलोंग करने वाले, भागलपुर प्रमंडल के एक तेज तर्रार, मेहनती और जो सफर तय किया है विष्णु ने, जो मेहनत की है, अपने घर से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी से सैंडिस कंपाउंड आना, पिछले 7-8 साल से यही करते रहे और नतीजा अब सामने है विष्णु के। लेदर बॉल के एक बड़े क्रिकेटर, बहुत मेहनत किया इस खिलाड़ी ने भी। स्लोअर, लेकिन सामने यहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद होंगे। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे। ओवर की पहली गेंद से ही टेनिस बॉल में
और मुन्ना क्या कमाल की ग्राउंड है, ग्रासी ग्राउंड, और जो मानक होते हैं इंटरनेशनल स्टेडियम के 55 गज 60 गज वो है यहाँ। और ये लीजिए स्लॉट में उड़ा दिया, इस गेंद को पार कर दिया पार्किंग लॉट में, एक और सिक्सर नजारे के बल्ले से। पीएन सर ग्रासिंग की अपनी बात कही है, ये मखमली ग्रास नीचे वाला में, तो आपने जो जिक्र किया इस ग्रासिंग विकेट की, ग्रासिंग आउटफील्ड की, तो ये कहते हैं ना नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, और ये मुंशी लाटपुर का स्टेडियम किसी लंदन के स्टेडियम से कम नहीं। क्या खूबसूरत ये मैदान है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। 60 रन इस मैक्सिमम के साथ स्कोर चला गया है। कुल 7 ओवर खत्म हो गए, 6 गेंदें शेष, 60 रन। अगर सभी गेंदों में 10 कहीं क्रिकेट के अंतर्गत ये नियम रहता तो फिर मैं कहता कि अभी उम्मीदें जिंदा हैं कि एक 9 बॉल गेंद आ जाए और सारे गेंदों पर दहला लग जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन यहां पे भाई काम नहीं चलेगा। 60 रन 61 चाहिए, 6 गेंदों का खेल शेष। तुषार को मैंने काफी कम फिर देखा, लेदर में काफी दिन खेले कि तुषार, उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि लेदर के आयोजन कम होने लगे, टेनिस के ज्यादा होने लगे, और क्रिकेटर्स ने टेनिस में अपने लिए ऑप्शन ढूंढा, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, फिर टेनिस में लौटे। तुषार एक अच्छे गेंदबाज। ये लीजिए लेंथ बॉल पिक किया है ऑन साइड पे, और ये दर्शकों के बीच वो जोर चल रहा है, दर्शकों के बीच एक बैटल चल रहा है कैच पकड़ने का। हाँ, वहां पे तो सिंगल, अगर एक हाथ से पकड़ेंगे तो 200, दोनों हाथों से पकड़ेंगे तो 100, और मैदान में आकर पकड़ेंगे तो ₹1,00,000 का जुर्माना और जेल। यही, लेकिन ये भी बदल चुका है, अब एक हाथ से पकड़ेंगे तो 500, 2 हाथ से पकड़ेंगे तो 200। जैसे पीएन शेखर सर बताए कि अगर मैदान के अंदर आकर अगर आपने गलती से पकड़ लिया तो 1 लाख का उल्टा जुर्माना भरना और पड़ेगा। मेरी तरफ से 5,000, अगर दोनों पैर से पकड़ेंगे, दांतों के बीच पकड़ेंगे तो मैं 10,000 दूंगा। 3 गेंदों का और खेल बाकी। ऑफ स्टंप पर चढ़ के ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। सुप्रीम जो कि अंडर 20 प्लेयर है, 11 गेंदों से 12 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंद बचे हुए हैं। अब चैंपियन लगभग मिलने वाला है। यूपीसीएल का इस ताज का बेताज बादशाह कौन है वो लगभग साफ हो चुका है। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कौन चैंपियन है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी घोषणा हम सब नहीं कर सकते। ये शॉट दर्शक दीर्घा में, दर्शक तैयार है कैच करने के लिए। अंपायर का इशारा 6, क्या उधर हम देखें, किसी ने कैच अगर पकड़ी है तो बता दें। ओहो, आखिरी बॉल का खेल बच गया है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 2 बॉल। थैंक यू डीजे। जो टीम इस फाइनल को जीतेगी उसको पूरे मैदान में मर्सिडीज और स्कॉर्पियो में विक्ट्री लैप करता हुआ आप देखेंगे। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार विजेता टीम के खिलाड़ी मर्सिडीज और स्कॉर्पियो में पूरे मैदान का चक्कर लगाएंगे। यह केवल यूपीसीएल में ही हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भारतीय टेनिस क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना लिखे जा रहे हैं। मर्सिडीज की यात्रा पूरे ग्राउंड में, जो मर्सिडीज में बैठने का बड़े बड़े नेता, अभिनेता और लोगों का सपना होता है, वो मर्सिडीज में आप बैठने जा रहे हैं भाइयों। ये उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। लीजिए, यहां पर मुकाबला खत्म हो गया। बड़ा टारगेट, सटीक निशाना, बड़ी जीत, मिल गया 10 लाख का बड़ा खजाना। जी बिल्कुल, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गुज चाहिए। जेबी बनारस प्रेजेंट्स यूपीसीएल कप, पहला साल और पहले साल की विजेता टीम, चैंपियन टीम मिली है DM11 बागी बलिया। दुर्गेश मिश्रा काफी खुश होंगे राज जायसवाल, खुश होंगे सुब्रो नारायण दास मंडल। इस वक्त खुशियों का माहौल देखा जा सकता है मैदान के ऊपर। क्या बल्लेबाजी रही वीरू वगेला, क्या टीम एफर्ट रहा, क्या शानदार फील्डिंग रही। विनय यादव, तुषार, कल्याण, सबों ने एक बेहतरीन एफर्ट दिखाया और इस यूपीसीएल के पहले टाइटल को अपने नाम कर लिया है। कांग्रेचुलेशन
DM11 बागी बलिया, लेकिन निराश बिल्कुल ना हो राशिद 11। बहुत अच्छा आपने खेल दिखाया, बहुत अच्छा एफर्ट दिया। तनवीर काफी खुश होंगे क्योंकि हार और जीत वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने मेहनत कितना किया है। तो काफी अच्छा मेहनत राशिद 11 का, प्रियांशु का, उस टीम से नित्या प्रजापति का। ये देखिए पटाखों की गूंज, आतिशबाजी मैदान में, दिवाली अभी आने बाकी है, उससे पहले का ये दिवाली मुंशी लाडपुरे स्टेडियम में आप देख रहे हैं। इस पटाखों की गूंज को सुनिए, यह है यूपीसीएल सक्सेसफुल इवेंट। ये सभी दर्शक, हुजूम और ये सभी प्लेयर, कपिल काफी अच्छा गेंदबाजी रहा, इनका भी पूरे फॉर्मेट में एक बार हम समरी पे नजर डालना चाहेंगे, इस फाइनल मुकाबले का समरी। उससे पहले ये आतिशबाजी देखते चलिए, ये पटाखों की गूंज देखते चलिए। आज पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार खुश है क्योंकि 2 स्टेट को एक जगह मिलाकर ये सक्सेसफुल इवेंट फाइनली मुकम्मल कर लिया गया है। क्या ये नजारा, क्या ये भव्य नजारा, इसी का इंतजार था लोगों को। थैंक यू डीजे। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब विजेता टीम के सदस्य मर्सिडीज और स्कॉर्पियो में पूरे ग्राउंड में घूमेंगे। पीकू पॉल कार में बैठ चुके हैं। ग्रेट अचीवमेंट। दुर्गेश मिश्रा DM बागी बलिया। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। जरा रुक जा भाई। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार विजेता टीम के सदस्य मर्सिडीज कार में, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां JB बनारस ग्रुप के लिए। पीकू पॉल, ये वही पीकू पॉल है जिसको इंडिया के एक बड़े टूर्नामेंट में सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन ये वही पीकू पॉल है जिसने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। अब मैं देखना चाहता हूं कि पीकू पॉल का सिलेक्शन होता है अथवा नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, शिद्दत के साथ कहना चाहूंगा, पीकू पॉल यू हैव डन इट। खिलाड़ी कोई एक टूर्नामेंट का मोहताज नहीं होता, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ये पीकू पॉल ने कर दिया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूरी टीम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, विक्ट्री लैप। बहुत बड़ी उपलब्धि है आज, और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये वही भारत माता है और हम सब उसके भारत भाग्य विधाता है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं याद करना चाहूंगा। एकात्म मानववाद, गरीब से गरीब तबके तक जब तक फायदा पहुंचेगा नहीं, तब तक हमारी लोकशाही का मतलब नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जब तक हम गरीब के पैर की बीमारियों को नहीं भरेंगे तब तक भारत होना मुमकिन नहीं है। और आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के गरीब से गरीब तबके के खिलाड़ियों को मौका दिया JB बनारस ग्रुप ने, और वाकई में UPCL ने 4 चांद लगा दिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, भदोई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, JB बनारस ग्रुप का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, वाकई में UPCL का नाम रहेगा। बहुत जबरदस्त आयोजन।